तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं कंपनी लॉ की ऑल वीडियोस यहाँ पर, ठीक है। सीरीज वाइज चलेंगे, क्वेश्चन वाइज हम सॉल्व करते चलेंगे। आप सभी अपने अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो कंपनी लॉ का स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का फर्स्ट ही पेपर है। उसका पहला ही जो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपनी लॉ का पहला ही क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, ऋण पत्र का अर्थ मीन्स मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स। ऋण पत्र को कहते हैं डिवेंचर्स इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। चलिए उत्तर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऋण पत्र कंपनी के द्वारा जनता से लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र होता है। जो कंपनी जनता से ऋण लेती है उसका प्रमाण पत्र होता है, जिसके आधार और कंपनी जनता से ऋण लेती है, जिसके आधार पर कंपनी जनता से ऋण लेती है और उन्हें ऋण के प्रमाण पत्र के रूप में एक प्रमाण पत्र जारी करती है, जिसे ऋण पत्र कहा जाता है। ऋण पत्र के धारक को ऋण पत्र धारक कहा जाता है। चलिए तो ये तो हो गया ऋण पत्र। थोड़ा सा उसके बारे में हम और जानकारी ले लेते हैं कि ऋण पत्र होता क्यों है। देखिए जब भी कंपनी को धन की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो कंपनी के पास धन इकट्ठा करने के लिए कई रास्ते होते हैं, जिनमें बैंक से ऋण लेना मतलब कि लोन लेना, किसी संस्था से ऋण लेना, अंश जारी करने जनता से धन इकट्ठा करना तथा ऋण पत्र जारी करके जनता से धन इकट्ठा करना। प्रमुख रूप से जब कंपनी अंश के माध्यम से धन इकट्ठा करती है तो कंपनी को धन देने वाला कंपनी का मालिक बन जाता है तथा कंपनी को हर वर्ष अंशधारियों को लाभांश देना पड़ता है, जिसके लिए कंपनी को अपनी लाभ का एक हिस्सा लाभांश देने में खर्च करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जब कंपनी जनता से ऋण पत्र के माध्यम से ऋण के रूप में धन इकट्ठा करती है तो लिए गए ऋण के बदले उसे कुछ निर्धारित ब्याज ही देना पड़ता है, और जब ऋण पत्रधारियों को उनके पैसे चुका देती है तो उसके ऊपर से ऋण का भार उतर जाता है। प्रमुख रूप से इसी कारण की वजह से जब कंपनी अपने द्वारा ऋण पत्र जारी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ऋण पत्र की परिभाषा और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ऋण पत्र की परिभाषा, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण को प्रकट करने वाले ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड और कंपनियों की अन्य प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार रखती हों या फिर ना रखती हों, ठीक है। पाल्मर के अनुसार, देखिए पाल्मर के अनुसार ऋण पत्र ऋण स्वीकार करने का प्रमाण पत्र है, जिसे कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत दिया जाता है और एक निश्चित तिथि पर मूल राशि को लौटाने और जब तक मूलधन का भुगतान न हो जाए तब तक एक निश्चित दर से उस पर ब्याज देने का अनुबंध है। यह कंपनी की संपत्तियों पर ऋण के हेतु जमानत के रूप में प्रभार होता है। चलिए ऋण पत्र की विशेषता और जान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए मैं बता दूं, ये ऋण पत्र हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर दिया है, लेकिन ये लॉन्ग उसमें शॉर्ट में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी, ठीक है। तो 10 नंबर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मैटर आपके लिए तैयार किया है। आगे है ऋण पत्र की विशेषताएं। देखिए सबसे पहले ऋण पत्र के द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र कंपनी के द्वारा निर्मित, लिखित और सार मुद्रा में स्वीकृत प्रलेख है। इस पर ब्याज की दर, अवधि, शोधन विधि आदि पूर्व निश्चित होती हैं, मतलब पहले से ही लिखी होती हैं। ऋण पत्र को सममूल्य, अधिमूल्य या छूट पर जारी भी किया जा सकता है। कंपनी अपने ऋण पत्र को निवेश के रूप में खरीद सकती है। ऋण पत्र पर कंपनी को हर हालत में ब्याज देना होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या फिर हानि हो। ये एक अंतर है कंपनी के अंश और ऋण पत्र में। आगे है ऋण पत्र धारक को साधारण सभा में मत देने और कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। मतलब कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे जो ऋण पत्रधारी होता है दोस्तों उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था ऋण। चलिए साधारण भाषा में मैं बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए दूसरों से पैसा उधार लेता है तो उस उधार लिए पैसा को लिखित रूप में देता है कि भाई तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं अपने व्यापार करने के लिए आपसे ले रहा हूं। जैसे ही मतलब कि
और मैं तुम्हारे इसका ऋण जो भी तुमसे जो उधार ले रहा हूँ उसका ब्याज लगा करके इतने पैसा दे दूंगा। तो जिस प्रलेख में जिस पत्र में ये सारी चीजें लिखी रहती है उसी को ऋण पत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये क्वेश्चन होता है हमारा यहाँ पर समाप्त। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो अच्छी लगी हो, इंपॉर्टेंट जानकारी लगी हो तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है उनका तो वैसे भी धन्यवाद है, लेकिन जो नए दोस्त हमारे यहाँ पर देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ये सभी से विनम्र निवेदन है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।